हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग जीरो टू हीरो बैच पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको एवरेज पूरा डिटेल में एकदम अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है। तो यदि नहीं पढ़ा है आपने तो पहले वो भी पढ़ लीजिए एवरेज। और सिंपल इंटरेस्ट भी अब लगभग ख़त्म हो चुका है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब पहले क्लास के स्ट्रक्चर को एक बार समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ये हम आज शुरू करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया। सिंपल इंटरेस्ट के अभी 3 वीडियोज और आएंगी, 3 क्लास और आएगा सिंपल इंटरेस्ट का। वो कब आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म करने के बाद। पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेंगे, फिर 3 क्लास पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, और उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, CGL से HSL MTS CPO जिसमें भी बैठ जाइए, आपको मैथ में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आपने देखा होगा, एवरेज मैंने करा दिया है। एवरेज के लिए भी 2 क्लास और आएंगी। जो बेसिक था वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, लेकिन 2 क्लास मिसलीनियस का आएगा, मिसलीनियस का, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्लास आएंगे। ये अभी प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए वो आएगा, ठीक है। प्रीलिम्स तक जितना आता है उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। मेंस में जो है थोड़ा सा डिटेल में आ जाता है, तो उसको आप कैसे टेकल करेंगे, तो उसके लिए 2 क्लास आएंगी एवरेज की। और सिंपल इंटरेस्ट की कितनी क्लास आएगी? 3 क्लास अभी और आएगी। उसमें भी मिसलिनियस और सब कंप्लीट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला सवाल, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,500 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली फॉर 2 ईयर्स। तो आपको जो है इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो ध्यान से समझिएगा, सवाल क्या कह रहा है। 12,500 रुपये की राशि है, प्रिंसिपल कितना है? 12,500, ठीक है। रेट क्या है? रेट है 12% पर एनम। टाइम कितना पूछा है? 2 साल का पूछा है, 2 ईयर्स का, ठीक है। अब आगे देखिए, सबसे फर्स्ट मेथड, इसको हम लोग कई मेथड से निकाल सकते हैं, तो मैं आपको पहला मेथड बताने जा रहा हूँ। रेट क्या है? 12%, तो 12/100, तो ये हो जाएगा 3/25, ठीक है। 4 से काटा, 4 से काटा, 3/25। तो देखिए, पहले साल में प्रिंसिपल 25 था, 3 बढ़ के 28 हो जाएगा। दूसरे साल में फिर से प्रिंसिपल 25 था, 3 बढ़ के 28 हो जाएगा। 2 सालों का पूछा है तो 2 बार। तो 25 × 25 625, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। और 28 × 28 784, 784। तो ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, यानी कि ये प्रिंसिपल है सर जी, और ये अमाउंट, ठीक है। हमसे क्या पूछा? हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, अमाउंट नहीं पूछा है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, तो 7 8 4 में से 6 2 5 को घटा देंगे, तो 9 5 1, 159 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। यही क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दिया, 784 में 625 घटाया, 159 आया। यही क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखिए, प्रिंसिपल की वैल्यू दे दी है, कितनी दी है? 12,500, और हमारा प्रिंसिपल कितना यूनिट है? 625, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 159, ठीक है। अब ये देखिए, ये 2 बार में यहाँ से कट जाएगा, 2 और 1 0, 20 बार में कट जाएगा। तो 159 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 0 9 दूनी 18, 15 दूनी 30 और 1 31, 3180 रुपये के आया कंपाउंड इंटरेस्ट आया। 3180 रुपये के आया कंपाउंड इंटरेस्ट आया। समझ में आया? ये पहला मेथड है, रेशियो मेथड, जिसमें हम लोग नीचे वाली वैल्यू को प्रिंसिपल मान लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को SI मान लेते हैं, इंटरेस्ट मान लेते हैं, 1 साल का, 1 साल का, ठीक है।
ऊपर वाली वैल्यू क्या है, 1 साल का इंटरेस्ट है, तो 25 से 28 हुआ, अगले साल फिर से 25 से 28 हुआ, तो टोटल प्रिंसिपल हो गया 625 और 28 गुणे 28 784, यानी प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है। तो हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, 159 यूनिट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब प्रिंसिपल हमको दिया था, यानी कि 625 यूनिट की वैल्यू दिया था, 159 यूनिट की निकालना था, गुणे 159 किया, 3180 आंसर आए। ठीक है, ये था पहला मेथड। अब बात करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको सारे मेथड सिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो मेथड मुझे आसान लगेगा मैं उसे लगाऊंगा। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको इसमें जितने मेथड पॉसिबल हैं वो सारे मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, प्रिंसिपल था 12,500, रेट था 12%, टाइम था 2 ईयर। ठीक है, तो गोल्डन रेशियो से लगा सकते हैं आप, गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो 2 साल के लिए निकाला जाए तो वो होता है 2:1, और 3 साल के लिए निकाला जाए तो वो होता है 3:1, और 4 साल का निकाला जाए तो उसके लिए होता है 4:6:4:1। ठीक है, ये है गोल्डन रेशियो। अब ये कहना क्या चाहते हैं सर जी, हमें 2 साल का है तो हमको इसको ध्यान देना है, 2:1। अब 2:1 क्या है वो समझिए। प्रिंसिपल कितना है, 12,500 का 12% निकाल लीजिए, 12,500 का 12%। मैं आपको डिटेल में एकदम एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, तो 125 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो जल्दी से 12 का टेबल, 12×25 60, जीरो हाथ में आया 6, 12 गुणे 12 144, 144 और 6 150, यानी कि 12,500 का 12% कितना आया, 1,500 रुपये। ठीक है, अब इस 1,500 का फिर से 12% निकालिए, गुणे 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 15 गुणे 12, ठीक है, ये हो जाएगा 180। ये क्या आ जाएगा, 180। अब क्या किया जाए सर जी, देखिए, जो आपने पहले 1,500 निकाला है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपने बाद में 180 निकाला है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कुछ नहीं। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3,000, और 1 से करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। तो टोटल 3,000 और 180 कितना हुआ, 3,180 रुपये। यही क्या है, हमारा ब्याज है, 3,180 रुपये, यही क्या है, हमारा ब्याज है। समझ में आया, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर टोटल दोनों को ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका है गोल्डन रेशियो मेथड। तीसरा मेथड देखिए, थर्ड मेथड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको सीखना ही सीखना है, ट्री मेथड। ट्री मेथड, ठीक है, इसमें क्या करते हैं सर जी, प्रिंसिपल को लिख देते हैं 12,500, 2 साल के लिए बोला है तो 2 लाइन, ये पहले साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए, कितने परसेंट के दर पे, 12%। तो 12,500 का 12% अभी हमने निकाला, कितना आया था, 1,500। ठीक है, फिर से दूसरे साल भी इस पर 12%, तो कितना आएगा, 1,500। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सर जी ध्यान से समझिएगा, हम लोग दूसरे साल का ब्याज निकालने वाले हैं, तो प्रिंसिपल पर इतना मिला, तो ब्याज जो 1,500 आया है इस पर भी ब्याज लगेगा, तो 1,500 का 12% करेंगे, कितना आएगा, 180। 1,500 का 12% मैंने ऊपर करके आपको दिखा दिया है, 180 आया है, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट 180 लिख दिया। तो टोटल आंसर कितना हुआ, यहाँ 3,000, 1,500, 1,500 और यहाँ 180, कुल मिला लिया जाए तो 3,180 रुपये क्या आया, ब्याज आया। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि ब्याज जो मिला है उस पर भी हम ब्याज लेंगे, कब,
जितने टाइम पीरियड के लिए दिया रहेगा, एनुअली दिया रहेगा तो एनुअली लगेगा, हाफ ईयरली दिया रहेगा तो हाफ ईयरली लगेगा, त्रैमासिक दिया रहेगा तो 3 मंथली लगेगा। तो जो भी आपको दिया रहेगा उसके अनुसार आपको करना है। तो ये था ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड आपको सीखना है, इससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। ट्री मेथड यदि आपने सीख लिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये समझ में आया ट्री मेथड। अब अगला एक और मेथड है, वो भी देख लीजिए। फोर्थ मेथड, फोर्थ मेथड है इफेक्टिव रेट का। इफेक्टिव रेट परसेंट, इफेक्टिव रेट परसेंट, रेट कितना है सर जी? 12%। तो इफेक्टिव रेट जो होगा वो 12 + 12 + 12 × 12/100, 12 12 24 + 12 × 12 144/100। तो ये हो जाएगा 24 + 1.44, टोटल हो जाएगा 25.44%। तो प्रिंसिपल का आप इतना निकाल लीजिए तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चारों मेथड क्लियर हुए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹48,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इफ इंटरेस्ट इज ईयरली कंपाउंडेड। तो देखिए, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 48,000, 48,000, रेट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। तो इसको हम लोग तुरंत गोल्डन रेशियो मेथड से करेंगे ताकि ये जल्दी सॉल्व हो जाए। तो देखिए, 4800 का 10% निकालेंगे तो, सॉरी 48,000 का 10% निकालेंगे कितना होगा? 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 4800 ये क्या हुआ? 10%। तो 5% इसका आधा होगा यानी 2400। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 48,000 का 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2400 आ जाएगा। फिर इस 2400 का फिर से 5% निकालेंगे, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 120 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक। अब पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 4800 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 120। तो टोटल उसे ब्याज कितना मिला? 4800 + 120, तो 4,920 रुपये उसे क्या मिला है? ब्याज मिला है। समझ में आया? ये गोल्डन रेशियो मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, और कोई मेथड मैं नहीं दिखाऊंगा। जिस सवाल में जो सा मेथड इजी होगा वही मेथड मैं लगाऊंगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कितने मेथड होते हैं, वो सारा मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹48,000 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो इस बार 3 साल का निकालना है। कितने साल का निकालना है? 3 साल का। तो देखिए, प्रिंसिपल कितना दिए हुए हैं? 48,000, रेट कितना है? 5% पर एनम, और टाइम क्या है? टाइम है 3 साल, टाइम है 3 साल। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले 4800 का जो है 5% निकालेंगे जो कि 2400 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2400 का फिर से 5% निकालेंगे जो कि 120 आएगा। फिर 120 का 5% निकालेंगे जो कि 6 आएगा। ठीक है, अब सुनिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से और इसको 1 से, तो 24 तिहाई हो जाएगा 7200। गोल्डन रेशियो था ना 331, और ये हो जाएगा 360, और ये हो जाएगा 6 रुपये। तो 72 और 3 7500, 66 रुपये क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹64,000 एट 7.5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स विल बी। तो 64,000 रुपये पर 7.5% की दर से
3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 64,000 रुपये। रेट कितना दिया हुआ है 7.5%। और टाइम क्या है 3 साल। 3 साल, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बनेगा 75/1000, जिसको हम और काटेंगे तो 3/40। 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 40 बार में, ठीक है। तो देखिए 64,000 का 3/40 निकालेंगे। 1 0 से 1 0 कटा, 4 से 6400, 1600 बार में कट जाएगा। तो 1600 गुणे 3 क्या आ जाएगा 4800। फिर इस अब 4800 का 3/40 निकालेंगे। 4800 गुणे 3/40। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 120 बार में जाएगा। तो 120 360, ठीक है। अब इस 360 का फिर से 3/40 निकालेंगे। 360 का फिर से 3/40। तो ये 9 बार में कट जाएगा, 9 3 27, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए पहला आया 4800, फिर उसका 3/40 निकाला 360, फिर 360 का 3/40 निकाला 27। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 3 से कर दीजिए और इसको 1 से। तो 4800 का जब 3 गुना करेंगे तो 0 0, 8 3 24, 4 3 12 और 2 14, 14,400। 36 का जब 360 का 3 गुना करेंगे तो ये पता ही है 1080 होता है। और 27 एकम 27, ठीक है। जोड़ लीजिए अब इसको। ये 7 आ गया, 8 और 2 10 आ गया, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। 1 सेकेंड, 4 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 14 और 1 15। तो 15,507 रुपये क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, चाहे वो कितने भी साल का दे दे। 4 साल का दे दे तो क्या करेंगे, 4641 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 1507 रुपये आंसर। यदि 4 साल का पूछता तो 4 6 4 1 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो यही 3 साल का पूछा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 1 से। 2 साल का पूछेगा तो 2 और 1 से। सिंपल है। आपको मैक्सिमम 4 साल तक ही पूछेगा, इससे आगे कंपटीशन में न पूछा गया न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिए। प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 48,000 एट 10% पर एनम फॉर 18 मंथ्स इफ कंपाउंड इज इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाँ, एक क्वार्टरली नहीं होगा, हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए। जब भी आपसे बोले कंपाउंडेड 8 मंथली, 5 मंथली, 7 मंथली, जितना भी मंथली बोले, 11 मंथली, जो मर्जी वो बोलते, आपको सबसे पहले ध्यान देना रेट है कितना 10%। तो आप क्या करेंगे, रेट जो है 1 महीने का रेट निकालेंगे तो 10/12 हो जाएगा। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है यानी 6 महीने का कंपाउंडेड है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे रेट निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब कंपाउंडेड 5 मंथली 6 मंथली दे दे तो वहाँ पे आप फंसे नहीं। तो क्या करेंगे, रेट कभी भी पर एनम दिया रहेगा, यानी कि 10% कितने का है, 12 महीने का है। तो क्वार्टरली हाफ ईयरली चाहिए यानी 6 महीने का चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 6 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 10 5 बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या आया 5%, ठीक है। पहली बात, रेट हमने क्या किया 12 से डिवाइड किया और जितने का निकालना था, जितने पर वो कंपाउंडेड हो रहा है, यदि 3 मंथ पर होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर ये 6 मंथ पर हो रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। रेट क्या आया 5%। अब दूसरा टाइम में देखिए, टाइम क्या दिया हुआ है 18 मंथ। 18 मंथ तो कंपाउंडेड क्या है 6 मंथ है, तो 6 मंथ को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए 3 से। तो यही हमारा टाइम हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा 3 ईयर और रेट हो जाएगा 5% पर एनम, ठीक है। यही हमारा टाइम हो जाएगा। कैसे 18 मंथ दिया है सर जी, यहाँ दिया 18 मंथ। तो हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी 6 6 महीने के कितने पेयर लगेंगे
3 पेयर लगेंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा 3 साल हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 48,000 का 5/100 निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये आ जाएगा आपका कितना? 2400। ठीक है। फिर इस 2400 का फिर से 5/100 निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 24×5 120। ठीक है। फिर 120 का फिर से 5% निकालेंगे, गुणे 5/100, तो 12×5 600 डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कितने का पूछा था? 3 साल का, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 3 3 और 1 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 × 7200। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 360, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, ये 360 है। इसको 66 मत समझिएगा, 360 है। टोटल अब तीनों को जोड़ लीजिए, तो 7566 रुपये ब्याज आएगा। 7566 रुपये क्या आएगा? ब्याज आएगा। समझ में आया? तो आपको कुछ भी दे दे, 5 मंथली 6 मंथली कुछ भी दे, रेट को आप क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे, और जितने मंथ पर वो कंपाउंड हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कंपाउंड कितने मंथ पर हो रहा है? 6 महीने पर हो रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ठीक है। ये पहला ही सवाल है। अभी ऐसे कई सारे सवालों की प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, फाइंड द अमाउंट विच श्याम विल गेट ऑन ₹4,096 if he give it for 18 months at 12.5% per annum if interest is being compounded half yearly। यहाँ भी इंटरेस्ट क्या है? हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो सबसे पहले हम रेट को बुलाएंगे और उससे बात करेंगे। रेट कह रहा है सर जी मैं 12% पर एनम हूँ। 12% क्या हूँ? पर एनम हूँ। ठीक है। फ्रैक्शन में बताओ कितने हो? तो 1/8 है। 1 साल का रेट है। हमको कितने का रेट चाहिए? 6 महीने का चाहिए। कितने का चाहिए? 6 महीने का। तो हम क्या करेंगे? 1/8 में 12 से मल्टीप्लाई करके ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। आगे देखिए कितने का चाहिए था? 6 महीने का, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दिया कितने का है? 1 साल का, तो 12 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सर जी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी जो फ्रैक्शन बना वो 1/16 बना। जो फ्रैक्शन बना वो कितना बना? 1/16 बना। अब टाइम पर आते हैं। टाइम सर जी दिया हुआ है 18 मंथ, लेकिन मैंने बता दिया है वो 6 महीने पर कंपाउंड हो रहा है, तो 6 महीने को किससे मल्टीप्लाई करके 18 आ जाएगा? 3। 6 महीने को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो हमारा टाइम क्या आ गया? 3 ईयर। अब देखिए प्रिंसिपल बन गया 16 और अमाउंट बन गया 17 पहले साल। दूसरे साल फिर से प्रिंसिपल 16, अमाउंट 17। तीसरे साल फिर से प्रिंसिपल 16, अमाउंट 17। 3 साल तक करना था, 3 आया है। अब ये देखिए 16 × 16 × 16 4096 होता है। ठीक है। और 17 × 17 × 17 4913 होता है। 30 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए और 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, तो आपको क्या दिया हुआ? 4096 यूनिट की वैल्यू दे दी गई है। कितना? 4096 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 रुपये। 1 रुपये। तो हमसे अमाउंट पूछा है, यानी 4913 की वैल्यू, 4913 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4913 रुपये। ये क्या है? आंसर है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे हमें क्या करना था? पहले रेट को बुलाना था। क्यों? क्योंकि सर जी कंपाउंड हाफ ईयरली है, तो हमें रेट को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुक जो क्वेश्चन में रेट देगा वो पर एनम देगा, आपको हाफ ईयरली का रेट नहीं देगा, तो उस पर एनम को आपको हाफ ईयरली बनाना
पड़ेगा। तो उतने का आपको रेट निकालना है, इसलिए पहले किसको बुलाएंगे, रेट को बुलाएंगे। और रेट से डील हुई तो वो बोला मैं 1/8 हूँ। तो मैंने कहा 1 साल का हो, तो बोला हाँ। तो 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर जो है कितने दिन का हमें चाहिए, हाफ ईयरली यानी 6 महीने का चाहिए, तो 6 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 को ऊपर और नीचे 12 से मल्टीप्लाई। 6 से 12 दो बार में कटा, 8 गुणे 2 16, यानी प्रिंसिपल 16 है, तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपया। तो 16 से क्या हो गया, 17 हो गया 1 साल में। फिर से 16 से फिर से 17 हुआ, फिर से 16 से फिर से 17 हुआ। अब ये 3 साल कैसे आया वो देखिए। सर जी टाइम दिया हुआ है 18 मंथ का पूछा है, तो सर जी हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी 6 मंथ पर वो कंपाउंड हो रहा है। तो 6 मंथ पर कितने बार कंपाउंड होगा कि 18 आ जाएगा, 3 बार। 6 महीने के 3 बार कंपाउंड होगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3, तो मतलब यहाँ पे टाइम क्या है, 3 साल है। मतलब जो ब्याज का संयोजन होगा वो 3 बार होगा। ब्याज का जो संयोजन होगा, कंपाउंड होगा, वो कितनी बार होगा, 3 बार होगा। ठीक है, तो 16 से 17 एक बार, 16 से 17 दो बार, 16 से 17 3 बार। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4096, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4913 यूनिट। तो हमसे क्या दिया, 4096 यूनिट की वैल्यू 4096 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये, तो 4913 की वैल्यू 4913 रुपये। अमाउंट ही पूछा था, तो अमाउंट 4913 यूनिट है, उसकी वैल्यू हो गई 4913 रुपये। तो जब भी कंपाउंड हाफ ईयरली 5 मंथली थे, आपका सबसे पहले टास्क होना चाहिए रेट फाइंड आउट करना। जो क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा वो एक्चुअल रेट नहीं है, वो पर एनम वाला रेट है, आपको आंसर वाला रेट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको उस पर काम करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कर लिया, आप समझ गए होंगे। अभी और सवाल है, आगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 9 मंथ्स एज 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो देखिए क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ, 3 मंथ। अब आगे समझिए, रेट को बुलाइए। रेट कह रहे हैं भैया मैं 20% हूँ, पर एनम हूँ, यानी कि तुम कहना चाह रहे हो कि 20% हो, 12 महीने के लिए हो। बिल्कुल। हमें कितने महीने का चाहिए भैया, 3 महीने का चाहिए, तो 12 का है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप कहेंगे 20 तिहाई 60, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 3 से 4 बार में कटा, 4 से 20 5 बार में कटा, तो रेट हमारा क्या आ गया, 5%। अब हमको इस 20% से कोई लेना देना नहीं है, इस 20% का और कोई यूज नहीं है। अब आगे देखिए दूसरा सवाल। सर जी टाइम कितना बोले हो भाई, 9 मंथ का बताइए, कितने का बताना है, 9 मंथ का। ठीक है, तो एक बात बताओ, तुम कंपाउंड कितने हो रहे हो, 3 महीने पे कंपाउंड हो रहे हो, तो 3 महीने पे तुम कितनी बार कंपाउंड होगे कि 9 बन जाओगे, 3 बार। 3 महीने पर कितनी बार कंपाउंड होगे कि 9 बन जाओगे, तो आंसर आएगा 3 बार। तो अब देखिए यहाँ पर आपको आर डैश मिला 5% और टाइम डैश मिला 3 ईयर। एक्चुअल नहीं है, ये इमेजिनरी है, ताकि आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, रेट हो गया 5%, टाइम हो गया 3 साल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 20% का फ्रैक्शन, 5% का फ्रैक्शन बना 1/20। ठीक है, ठीक। अब 16,000 का सर जी आप 1/20 निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1600 का आधा करेंगे 800, फिर इस 800 का फिर से 1/20 निकालिए, 40, फिर इस 40 का फिर से 1/20 निकालिए, सॉरी 1/20, तो 2। ठीक है, कितने साल का हमसे पूछा है, 3 साल का, तो 3 बार निकालेंगे। और पहले को 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे को भी 3 से मल्टीप्लाई, तीसरे को 1 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो देखिए 2400, ये 2520, अदू 2522 रुपया के आगे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो जब भी रेट आपको क्वार्टरली कंपाउंडेड कुछ भी देगा, सबसे पहले आपको रेट को बुलाना है और उसको समझाना है, जैसा प्रश्न करा है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रश्न कह रहा है, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹80,000 एट 40% पर एनम इन 1 ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली।
तो देखिए फिर से क्वार्टरली हाफ ईयरली आ गया, एनुअली तो है नहीं। तो सबसे पहले रेट को बुलाएंगे, वो बोलेगा सर जी मैं 40% हूँ लेकिन मैं पर एनम हूँ। यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि 40% जो हो वो 12 महीने का हो। हाँ, हमको कितना निकालना है, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने का निकालना है। तो सर जी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 से 4 बार में कटा, 4 से 40 10 बार में कटा, तो हमारा आर डैश जो आया वो क्या आया, 10%। अब इसी को हम पर एनम लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आप अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं, अपने समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, आगे दूसरा, अब टाइम को बुलाइए। टाइम बोल रहा है भैया मैं 1 साल हूँ। ठीक है, तो मैं कितने महीने हो, 12 महीने हो। क्वार्टरली है तो 3 महीने को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए, 4 से। तो यहाँ सर जी हमारा टाइम डैश आ गया 4 ईयर। 4 ईयर, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना है 10% की रेट से 4 साल का 80,000 रुपये ब्याज, वो भी कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। और दूसरी बात, 4 साल का रेशियो क्या होता है, 4, 6, 4, 1। ये तो आपको याद ही होगा, अब उसका यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। 80,000 का सबसे पहले 10% निकालेंगे, ये आ जाएगा 8,000। फिर इस 8,000 का फिर से 10% निकालेंगे, ये आ जाएगा 800। फिर इस 800 का फिर से 10% निकालेंगे, 80। फिर इस 80 का फिर से 10% निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। हमें 4 बार निकालना पड़ा क्योंकि रेशियो 4 बार है। ठीक है, बात समझ में आई। अब सुनिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 32,000। इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4800। ये 0 है, ठीक है। और इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 8 चौक 32, 320। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, होगा 8। अब इन सबको जोड़ लीजिए, तो सर जी ये हो गया 32,000, फिर 4800, फिर 320, फिर 8। तो 8, 2, 8 3 11, 4 3 7 1, 37,128 रुपये क्या है, ब्याज है। समझ में आया, आ गया होगा। चलिए, तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख लिया है। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, उसके बाद आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे। चलिए, तो ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 48,000 रुपये फॉर 15 मंथ्स एट 12% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, कमेंट में। ठीक है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, अभी सिंपल इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी उसके 3 पार्ट और आएंगे। ठीक है, और एवरेज का दो पार्ट और आएगा, जिसमें मैं आपको एवरेज हार्ड लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जो एग्जाम में बहुत ही रेयर पूछे जा सकते हैं, जिसकी बहुत कम चांस है, जब क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा तब हो सकता है वो एग्जाम में दिख जाए। ठीक है, तो वो दोनों अभी बाकी हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो पूरा ध्यान हम लोग किस पे दें, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दें। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तुरंत आपको सिंपल इंटरेस्ट का बाकी बचा पार्ट आपको अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट नंबर 2 के साथ।